इसके जल्दी से वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेते हैं। जब तक ये वो देखने लोग जिनको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता, क्विक रिमाइंडर कैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। यूज़र नेम कर दूँगा इसका मैं एडमिन, पासवर्ड कर दूँगा एडमिन, कहेगा वो ठीक है, उसको कर दूँगा हो जाएगा स्टॉक। रिसर्च करने के लिए मैंने ईमेल एड्रेस अपना डाल दिया gmail.com। और ये बेसिक इंस्टॉलेशन आपने दो चीज़ें बतानी थी, यूज़र नेम और पासवर्ड और रिकवरी ईमेल कि अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो कैसे रिकवर होगा, वो दो चीज़ें डाल के आप इसको इंस्टॉल कर रहे हो, आपका वर्डप्रेस हो गया इंस्टॉल। अब ये जो है हमारी ये वेबसाइट है और ये जो है हमारा इसका एडमिन पैनल है। ठीक हो गया जी, ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है और ये इसका एडमिन आ रहा है। सबसे पहले मैं जाऊँगा थीम्स के अंदर, एक सिंपल सा लैंडिंग पेज बनाते हैं, क्योंकि लैंडिंग पेज के अंदर तो बहुत कमाल की नेक्स्ट लेवल चीज़ें बन सकती हैं, खूबसूरत बन सकती हैं। बट मैं भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा कि एक लैंडिंग पेज बनता कैसे है। हम एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं लैंडिंग पेज के नाम से। इंस्टॉल में लैंडिंग पेज, यहाँ पर डिफरेंट लैंडिंग पेजेस आ रहे हैं। ये लॉयर का लैंडिंग पेज है, ऐसे लॉयर के हैंडी काम करते हैं। लैंडिंग पेज की अलग से थीम बनेगी। रिव्यू करते हैं बैक और उसको सॉल्व करते हैं। जी दोनों ज़्यादातर यूजली इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज होगा, लॉन्ग भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। वीडियो क्वालिटी ख़राब आ रही है तो प्रोसेस को बढ़ा दें। मैंने थीम इंस्टॉल की है, अब वो कह रहा है उसकी जो रिक्वायर्ड प्लगइन्स है वो इंस्टॉल कर लो, मैं वो कर रहा हूँ। ये मैंने अपनी वेबसाइट पर नज़र मारने के वेबसाइट पर भी चल रही है। नीचे लेआउट चेंज हुआ इसमें, चेंज हो गया लेआउट में, वो डिफ़ॉल्ट चला गया आपका। अब यहाँ पर हम आते हैं प्लगइन इंस्टॉलर या ये डैशबोर्ड में आ गए। और यहाँ पर PS में हम लोग यहाँ पर आ रहा होगा इसमें हम लोगों ने भी एक RA 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट का प्लगइन है वो इंस्टॉल किया था, एक्टिविटी भी कर दिया। और RA डेमो इंपोर्ट बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वो थंबनेल में दिखाया था, हमें 1 क्लिक में उस लगा डेमो कंटेंट मिल गया। डेमो इंपोर्ट किया है और अपलोड डेमो फाइल यहाँ से डाउनलोड करेंगे हम लोग। हर थीम में डिफरेंट होगा, एक सिंपल रूल नहीं है कि हर एक आपको यहीं से डेमो फाइल मिलेगी।
इसमें हमारा डेमो फाइल नहीं है इसकी। तो अब एक काम करते हैं, तो इसको एक हम कस्टमाइज बना लेते हैं अपना सीन इंस्टॉल करें इसके अंदर। चलो एलिमेंटर ठीक हो गई जी, बिल्कुल ब्लैंक पेज से बना रहे हैं। एलिमेंटर में थोड़ा डिजाइन ये मैंने इसमें किया एलिमेंटर के थीम को इंस्टॉल। ये आ गया हमारे पास हेलो एलिमेंटर, ठीक है जी। अगर मैंने एलिमेंटर कर लिया तो हमें एलिमेंटर प्लगइन भी चाहिए, इंस्टॉल एलिमेंटर। अच्छा एलिमेंटर ये भी है और एलिमेंटर का नल प्रो वर्जन नल भी मिल जाता है। अभी हम फ्री वर्जन यूज़ करेंगे, आप लोग नल प्रो वर्जन खरीद भी सकते हैं और यूज़ करने के इसको नल वर्जन यूज़ करें। चलो ये हमारा एलिमेंटर वेब बिल्डर भी आ गया, ठीक है जी। तो जी बस एक छोटी सी सेटिंग और करूँगा, वो ये कि मैं ये जो गुटेनबर्ग एडिटर है ना इसको डिसेबल करूँगा, मुझे पसंद नहीं है। प्लगइन ऐड करना है डिसेबल गुटेनबर्ग। रिकमेंडेड नहीं है ये वाला स्टेप, लेकिन अगर आपको भी अगर गुटेनबर्ग एडिटर अच्छा ना लगता हो तो आप उसको डिसेबल कर दिया करें। अच्छा अब मैं बनाना चाहता हूँ नया पेज, ठीक है जी। और उस पेज का मैं नाम दे देता हूँ होम, और इसका जो टेम्पलेट है ना वो मैं करता हूँ एलिमेंटर कैनवस। मतलब कैनवस क्या होता है, एक ब्लैंक वाइट पेज अगर आप ले लें कैनवस पेपर पर, अगर आप ड्राइंग करते हो तो एक ब्लैंक पेज होता है ना आपके पास, इसके ऊपर आप सारा कुछ अपना डिज़ाइन करते हो। तो ये करने के बाद मैंने इसको किया एलिमेंट एलिमेंटर, और अब मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ गया, बिल्कुल जीरो वाइट पेज। अब आप इसको डिज़ाइन करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आप करना चाहते हैं। ये वही वाला काम है, अगर आपके पास काम आ जाए PSD टू वर्डप्रेस कन्वर्जन का तो वो काम भी इस तरह ही हो सकता है। ज़रूरी नहीं आपको थीम इस तरह की मिलेगी, अगर आप अपना लेआउट बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से डिजिटली अपना लेआउट बना सकते हैं। यहाँ पर आप ऑलरेडी इसके टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसके प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। प्रो वर्जन में जाएंगे काफ़ी कुछ मिल जाएगा। वेल अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम अपना एक रो ले आए हम लोग और इसके अंदर हम लोग इमेज ऐड करेंगे, ठीक है। और अपने पेज को करते हैं पब्लिश। तो अभी देखें यहाँ पे पेज की लुक आना शुरू हो गई है, ओके जी। आप इसमें इसकी साइज वगैरह को आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जूम देते हैं क्योंकि मैं मीडिया लाइब्रेरी में थोड़ा ये भी यूज़ कर रहे हैं। ये आप अपने पेज को अपने आपने अपने पेज के एक इमेज को ऐड कर दिया आपने,
इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे और डैशबोर्ड में आए, कस्टमाइज, मैं होम पेज सेटिंग में जाऊँगा। मैं बताऊँगा कि जो मेरा होम पेज है ना वो एक पेज है, ना कि आपका ब्लॉग सेक्शन। और जब भी हम अपनी वेबसाइट का होम यूआरएल खोलेंगे तो वो हमारा होम पेज जाएगा। वो कोई भी पेज पे जा सकता है, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि किस पेज पे जाना है। और ये हम इसके आगे इसको मैं हमारा एड्रेस करता हूँ। ऐड मार्केटिंग तो वही चाहता हूँ। तो ये देखिए जो कैनवस के ऊपर जो चीज़ थी खाली अब वही आ गया आपके पास। ठीक है, पुराना सारे एडिटर्स बंद कर दें, पुराना सब कुछ बंद कर दें, पहले मेटर का होम बंद कर दें। अब आपका ये वेब पेज है। अब आप इस वेब पेज को डिज़ाइन करना शुरू हो गए। गो बैक इस पर और इसको मैं न्यू कैनवस करता हूँ। एक रो और ऐड करते हैं और इस रो के अंदर जो है ना हम लोग इनर सेक्शन ऐड करते हैं। इनर सेक्शन ऐड कर दिया। इधर हम लोग लगाएंगे लोगो। लोगो के लिए यहाँ पर आज ड्रॉप कर देंगे, इमेज हम हेडर बना रहे हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर जो मीडिया आएगा ना वो आएगा लोगो ले लेते हैं कोई भी। ठीक है जी। साइज का कहते हैं आप स्मॉल कस्टम। कर दिया। इस पूरे सेक्शन को जो है ना पता नहीं मैं इस सेक्शन को आप नीचे ले आप ही होता है ऐसी होती है ना वेबसाइट की लेआउट आपकी। ठीक है, इधर आपका क्या आएगा मेन्यू। यहाँ पर आप क्या देखेंगे नेविगेशन, यहाँ से बढ़िया आ रहा है मेन्यू। एंकर आपको ऐड करने दे रहा है मेन्यू एंकर। जब यहाँ पर आपका मेन्यू आ जाएगा, आप प्रो वर्जन लेके आएंगे तो आपका इसके अंदर मेन्यू आ जाएगा। मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ खाली। ठीक है जी, होम है और अबाउट। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया होगा। CSS ब्यूटी आप इसकी बना सकते हैं। बनाने का मकसद ये है कि लैंडिंग पेज खुद भी क्रिएट हो सकता है बिल्कुल स्क्रैच से। फिर आप बैठे हैं बनाएं इसको, या आप बने बनाए टेम्पलेट्स भी यूज़ करते हैं। जिसमें से मैंने थीम यूज़ की, वो जो मैं यूज़ करता हूँ वो वर्डप्रेस की अपनी थीम की। आप थीम फॉरेस्ट पे जाएंगे या थीम लॉग पे जाएंगे, वहाँ से आपको बने बनाए डेमो कंटेंट समेत आपको बहुत सारा रिसोर्सेज मिल जाएंगे आप लोगों को। वन क्लिक डेमो इंपोर्ट फॉर्म की फील्ड्स को आप अपडेट करें और आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, लेट मी शो यू एग्जांपल कि अगर आप इस पर काम कर रहे हैं तो मैं एक वेबसाइट पर काम करना उसकी लैंडिंग पेज बना रहा हूँ।
ZA कंसल्टेंसीज। अब आपके साथ लाइव का डेमो शो कर रहा हूँ जो काम चल रहा है। पासवर्ड जो भी रखा था लेफ्ट भूल गया, रीसेट कर लेते हैं। डेटाबेस से पासवर्ड रीसेट करना सिखाया था, किसको याद है? ये सी पैनल भी अपनी थीम चेंज कर ली है, ग्लास थीम ले आया, रीसेट ही आई। हमारा फ्री वाला लेजेंड। वेल पहले आपको बैटरी दिखा देता हूँ जी। लैपटॉप की बैटरी लगी हुई है, चले नहीं है बैटरी। इसको अब हम लोग देखते हैं लॉगिन। तो मैंने क्या करा था, मैंने इस पर अंदर कंस्ट्रक्शन लगाया था ताकि अभी काम चल रहा है, क्लाइंट ना दे सके। ये नहीं दूसरी बात है, तो वैसे साइन ऑफ सोच इस पर लैंडिंग पेज बन रहा है, इस पर भी बनने हैं लेकिन इस पर भी काम चल रहा है। एक तकरीबन कंप्लीट है, वो आपको दिखाता है। ये तो हो गया जी होम पेज इसका, या इसको आप वेबसाइट बोल सकते हैं। ठीक है जी, वेबसाइट है, वेबसाइट का होम पेज है। स्लाइडर है, स्लाइडर ये आपने सारी स्टोरी लिख दी अपने बिजनेस के बारे में, मिशन विजन व्हाटसोएवर आपका डिज़ाइन बनाना है, क्लाइंट को डिज़ाइन पसंद आ रहा है वो आप बना सकते हैं। उसके बाद आप हम लोगों ने क्या किया, इनके सर्विसेज के ना हर एक पेज को अलग अलग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अकाउंट की सर्विसेज दे रहे हैं, ये अकाउंट का पेज है, ठीक है जी। और अकाउंट के पेज में सबसे पहले एक तस्वीर है जो कि हुक कर रही है कि अकाउंट से रिलेटेड लुक एंड फील बना रही है ना। ये कानून बंधा है, खैर दिखाना ज़रूरी है ताकि पता चले कि आप किसी लॉयर की शॉप में खड़े हैं, ये लॉयर के ऑफिस में आप हैं, ताकि आपको लुक एंड फील दिया है। फिर आप अपने ये स्टैट हो जो देखेंगे जिससे लोग परेशान हो जाते हैं कि यार कैलकुलेशन हमें तो नहीं आती, ये बंदा कर सकता है। उसके बाद फिर आप अपना लिखेंगे हेडिंग और थोड़ा सा आपने टेक्स्ट लिखा, तो क्या जी
पैराग्राफ आ गए, बुलेट्स कर दिए आपने, उसके बाद आपने फॉर्म दे दिया फ्री कंसल्टेशन कि आप मुफ्त मशवरा लें, ठीक है। फिर हम आपको बताएंगे कितने फॉर्म फिल करेंगे, पर फॉर्म ऑब्जर्व क्या चार्ज करेंगे, आपका केस कैसा है आपका, तो वो बात की बात है। कंसल्टेंसी फ्री ले लें। कॉल टू एक्शन को एम्फोसाइज करने के लिए कॉल अस नाउ, एक्सपर्ट एडवाइस ऑडिट फॉर स्टार्टअप, यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट, ईमेल आएगा आपका, या ऊपर कैप्चर कर लेगा सारी चीज़ें। केस डिटेल अगर आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं, सेंड योर रिक्वेस्ट, ठीक है जी। केस डिटेल्स ABCD। थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड। इसी की एग्जांपल ले, बड़ा मुश्किल से मुझे नज़र आया ये कि कहाँ पर ही लिखा पा रहा, थैंक यू फॉर योर मैसेज हैज़ बीन सेंड। इसी को रियल लाइफ सिनेरियो में भी आप देखेंगे, अंडर डेवलपमेंट चल रहा है प्रोजेक्ट अभी, तो जाके इस चीज़ को मैं इम्प्रूव करवाऊँगा। वो ये है कि हम लोगों ने क्या किया, ये बात तो समझ आएगी, कोई भी लैंडिंग पेज वेबसाइट हो सकती है। सबसे पहले क्या तरीकेकार होता है आपका, एक मार्कर है कहाँ ये आपका होगा, ठीक है ना। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे आपके ये आपका एक पेज हो गया, ये आपका पेज नंबर 2 हो गया, पेज नंबर आपका 3 हो गया। लेट्स से ये अकाउंट्स का है, ये ऑडिट का है, और ये टैक्स का पेज है। और ये मेन वेबसाइट है जिसमें आपकी लीगल वेबसाइट है, आपकी लीगल सर्विसेज की वेबसाइट है, लीगल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और अब टैक्स वाले बंदे को टैक्स से रिलेटेड मालूमात चाहिए, वो ऑडिट की मालूमात की बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरनल ऑडिट क्या है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या है, कब कब होगा, सामने किसी तरह होगा, ऑडिट में कौन होगा, तो फिर सेम अकाउंट्स का जो बंदा है, जो बिजनेस मैन है, जिसको अकाउंट्स की सर्विसेज चाहिए, जिसने अपनी अकाउंट कीपिंग करवानी है, ठीक है जी, कि मेरी सैलरी स्लिप्स, इनफ्लोज, आउटफ्लोज, कैश फ्लो, सारी चीज़ें मैनेज करवानी है यूजिंग सम सॉफ्टवेयर, या फिर अगर आप एक्सेल भी किसी से सिस्टम अपना मैनेज करवाते हैं, या अगर आप किसी से अच्छा सिस्टम लाइक जोहो है कि जो यूज़ हो रहा है सिस्टम के लिए, ज़ेरो है यूज़ हो रहा है, उससे पहले यूज़ होता था क्विक बुक्स, अभी भी होता है, लेकिन क्विक बुक्स का आपका बेसिकली लोकल कंप्यूटर पे आता है, और ये ज़ेरो और ये जो चीज़ें आती हैं सारी क्या कर रही है, आपकी क्लाउड बेस्ड आपका डाटा को स्टोर कर रहे हैं। ईज ऑफ कन्वीनियंस है कि कहीं से भी बैठ के अपना डाटा एक्सेस कर लें, नहीं तो आप डिपेंडेंट थे कि आपको कंप्यूटर में डाटा, कंप्यूटर आपका घर पे है, ठीक है। तो ये दीज आर ऑल द लैंडिंग पेजेस। एक वेबसाइट है, वेबसाइट पेरेंट वेबसाइट के बाद उसके सारे लैंडिंग पेजेस आपके पास अवेलेबल है। अब आप अपनी कैंपेन चलाते हैं, ठीक है जी, और कैंपेन 1, ये आपने कैंपेन 1 चलाई, ये आपकी कैंपेन 2 आ गई, ये आपकी कैंपेन नंबर 3 आ गई। अब हर कैंपेन का, ये कैंपेन 1 अकाउंट के लिए चला रहे हैं आप, ये ऑडिट के लिए चला रहे हैं, ये टैक्स के लिए चला रहे हैं। हर एक कैंपेन का इमेज रहता है, टेक्स्ट रहता है, ऑडियंस रहता है, की हुई आपने ऑडियंस में साइको और डेमो दोनों, ठीक है जी, साइकोग्राफिक्स और डेमोग्राफिक दोनों नजर बताया। क्या मतलब मुझे अकाउंट्स के लिए इस्लामाबाद से क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं इस्लामाबाद के लोगों को दिखाऊंगा। क्या पता मुझे ऑडिट के लिए लाहौर के लोग चाहिए, तो लाहौर के क्लाइंट्स को अपना ऑडिट का ऐड दिखाऊंगा। तो मेरा हर ऐड इंडिपेंडेंट है, और हर एक ऐड का बजट भी अलग है, और हर एक का स्केड्यूल भी अलग है। इसको मैंने चलाया फर्स्ट से पहले 10 महीने के पहले 10 दिन जी हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट की सर्विस को प्रमोट करेंगे, तो ठीक है जी, फर्स्ट से लेकर 10 तक किया था, कैंपेन आपकी स्केड्यूल सेम इसी तरह कैंपेन 2 में इस तरह अपने लिए, और इसका अपने लिए इंडिविजुअल आप कैंपेन ज़्यादा बना रहे हैं। यहाँ से ट्रैफिक जा रही है आपके लैंडिंग पेज के ऊपर। लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक आने के बाद क्या होगा कि जिस तरह से ये लैंडिंग पेज में आपको दिखा रहा हूँ, तो ये लैंडिंग पेजेस के तौर पे, ये बेसिकली तो वेब पेजेस हैं, लेकिन ये लैंडिंग पेजेस के तौर पे काम आएंगे, ये यूज़ होंगे, ये यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इनमें आप और वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कोई वीडियो डाल सकते हैं इस तस्वीर की जगह पे,
और ये आपका नीचे कॉल टू एक्शन आ गया। अब मैंने कॉल टू एक्शन दबाया और मेरे पास नीचे से ये इतना वेग सा मैसेज आया है। ठीक है जी, अब हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं कि जी इसका ये तो था लैंडिंग पेज, बनाना भी सिखा दिया, अप्रोचेज भी बता दें कि किन किन अप्रोचेज से बन सकता है। अब हम बनाएंगे थैंक यू पेज। इसका WP क्या है, नहीं आता फिर मैं रिसेट कर लेता हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट क्योंकि अभी डेवलपमेंट के अंदर होते हैं, तो इस टाइम पे जितने मिलते हैं पासवर्ड रीसेट कर लो। लेकिन वंस अगर आप अपना क्लाइंट का प्रोजेक्ट अपना हैंड ओवर कर देते हैं, तो फिर मैं गूगल ड्राइव में हर एक क्लाइंट का अपना फोल्डर बनाता हूँ। उस फोल्डर के अंदर उसका वेबसाइट का बनाने के बाद बैकअप जो होता है वो रखता हूँ गूगल ड्राइव पे, साथ में उसकी एक TW फाइल बनाता हूँ गूगल डॉक्स पे। तो उसका जो भी वेबसाइट के पासवर्ड है, CPAN के पासवर्ड है, ईमेल आईडी के पासवर्ड है, सोशल अकाउंट के पासवर्ड जो मुझे एक दफ़ा दे देता है, इवन अगर क्रेडिट कार्ड भी अपना दे रहे हैं तो वो भी एक दफ़ा उसमें सेव कर दें, ताकि मुझे बार बार इंफॉर्मेशन चेंज ना करनी पड़े, बार बार रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। क्या चीज़ है क्योंकि जी कोई भी डेवलपमेंट में तो इसलिए कह लें कि 10 दफ़ा डिलीट होता है, 10 दफ़ा इंस्टॉल होता है। इन्हें करना है इसका प्रोसेस चेंज। यूजर्स में हमारे पास ये आपका नाम का यूजर नेम, नॉर्मल के अंदर एक साइट एडमिन और पासवर्ड में भी LD फाइल के लिए बना के ये कर देंगे। हो गया जी, पासवर्ड भी रिकॉर्ड हो गया साथ। अच्छा जी, अब हम लोग ये इसके अंदर जो फॉर्म यूज़ कर रहे हैं ना, कोई भी पेज के अंदर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मेरे को तो बंद करें आप और इसको भी बंद कर दें। आप यहाँ पर साइन एसोसिएट खुला है ना, इसकी आप वेबसाइट को ओपन कर लें। अभी एक प्रोजेक्ट है साइन एसोसिएट, इसका जो पेज है अकाउंट्स का, अकाउंट की पेज के अंदर अगर मैं देखना चाहता हूँ जो फॉर्म लगा हुआ है उस फॉर्म का नाम क्या है ना, तो मैं एडिट पेज करूँगा, देखूँगा कॉन्टैक्ट फॉर्म कौन सा लगा हुआ है। एडिट किया इसको मैंने पेज को, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म लगा हुआ है 7, कौन सा लगा हुआ है जी, होम कॉन्सेप्ट 1 लगा हुआ है। अच्छा, अब मुझे एक प्लगइन चाहिए, बल्कि पहले तो जाके देखते हैं कि प्लगइन क्यों चाहिए, रीज़न बताता है। ये आप गए अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के अंदर और आपका यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म है होम कॉन्सेप्ट 1, ये वाला बेस करना ऐसा ही है ना। ये यहाँ पर फॉर्म डिज़ाइन हो रहा है कि नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और ये सेंड योर रिक्वेस्ट बटन, ठीक है जी। और आपको मेल में किस तरह से डाटा रिसीव होगा, इनको इस ईमेल पे डाटा आपको आएगा जो ऑनर की ईमेल है, इस वाली ईमेल से ईमेल जनरेट होगी और डाटा आपके पास आएगा फ्रॉम, और ये सारी चीज़ें इस तरह से आती जाएंगी। अच्छा, ये सारा कुछ होने के बाद अगर आप किसी और को भी मेल भेजना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 102 मतलब जो है वो भी आप कर सकते हैं। मैसेजेस, अगला टाइम मैसेजेस का कि अगर फॉर्म सक्सेसफुली सेंड हो जाए तो आप क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे, तो मेरा फॉर्म सक्सेसफुली सेंड हुआ तो मेरा ये वाला मैसेज शो करवा दिया था। बाकी अगर कोई भी एरर आता है, अगर कोई फेल होता है तो ये वाला एरर शो करेगा, अगर कुछ होता है तो ये शो करेगा। ये सारे एरर्स उसने लिख के दिए हैं मेरे। एडिशनल सेटिंग्स क्या करना है जी, यहाँ पर आप कुछ नहीं, नथिंग मोर ऑप्शन। अगर आप इसी तरह से अगर किसी और प्लगइन में जाएं, कॉन्टैक्ट फॉर्म के अलावा नेक्स्ट फॉर्म है, ग्रेविटी फॉर्म है,
उनके अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप अपने सबमिट बटन के बाद या तो थैंक यू मैसेज वहीं डिस्प्ले करवा दें या किसी पेज पे ले लें। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि जी हम एक थैंक यू पेज पे चले जाएं। जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो उस पर एक पेज पे चला जाए और वो कॉन्टैक्ट अस की पेज पे हो बेसिकली, या एक थैंक यू पेज ज़्यादा बना लेते हैं हम लोग कि थैंक यू वी हैव रिसीव्ड योर ईमेल और HR टीम विल कॉन्टेक्ट यू इन 24 to 48 आवर्स। इस तरह करके कोई भी हम एक मैसेज दे देंगे जिससे उसको तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई मेरा इन तक पैगाम पहुँच चुका है। ठीक है जी, ये तो हम लोग तो कंप्यूटर लिटरेट है, हमें पता है फॉर्म सबमिट हो गया, नहीं वो तो इंस्पेक्ट करके राइट क्लिक करके कंसोल देख के देख लेंगे डेटाबेस में एंट्री गई नहीं गई। बट एंड यूज़र इतना समझदार नहीं है, उसको आपने नेविगेट करवाना है कि हाँ आपका ऑर्डर या आपकी क्यूरी हमारे तक पहुँच गई है। ठीक है जी, अब यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही कि मेरा फॉर्म भरने के बाद किसी और जगह जाए, तो कोई भी फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट में ऐड करनी है तो क्या काम करते हैं, प्लगइन ऐड करते हैं। मैं एक प्लगइन ऐड करना चाहूँगा और उसका नाम होगा रीडायरेक्शन। अच्छा, रीडायरेक्शन भी ये वो वाला है ना, हम करते हैं CF7, मतलब हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मैक्सिमम जो एड ऑन है वो आपको CF7 के नाम से इंटरनेट में मिलेंगे आपको। ठीक है जी, अच्छा देखिए बड़ी कमाल की एक एक्सप्रेशन नज़र आ रही है मुझे, इजीली सेव कॉन्टैक्ट फॉर्म डाटा। एक तो कॉन्टैक्ट फॉर्म की डाटा को आप सेव तो करेंगे, देन अप्लाई कंडीशनल लॉजिक इन द फील्ड्स एंड रीडायरेक्ट टू एनी पेज। ठीक हो गया जी, ये बेसिक है जो हमें चाहिए। वो खैर एक और चीज़ है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है, उसको भी अगर आप एक्सप्लोर करें, लेकिन अभी हमारा काम इससे होगा। क्या नाम है इस प्लगइन का? सक्सेसफुल रीडायरेक्शन फॉर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। क्या मतलब है इसका? हाँ क्या करेगा ये? एक्सपेक्टेड क्या है, ये क्या करेगा? ऑन एवरी सक्सेसफुल सबमिशन इट विल रीडायरेक्ट यू टू द न्यू पेज, जो भी आप डिफाइन करेंगे। बेसिकली ये हम काम करवाना चाह रही हैं, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कौन सा प्लगइन हमारा काम करता है, उम्मीद है ये कर लेगा। अच्छा, इस प्लगइन की थंबनेल चेंज हो सकती है, इनके नाम चेंज हो सकते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकती है, लेकिन इनके ऑथर होते हैं ना वो सेम रहते हैं। तो क्योंकि अगर आपकी प्लगइन पसंद आ रहा है आपको, तो उनके ऑथर्स का नाम भी एक दफ़ा पढ़ लिया करें, आपके जहन में बैठ जाया करेंगे कि अच्छा वो प्लगइन किस ऑथर का था। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे प्लगइन मिल सकते हैं। अच्छा, ये प्लगइन हमारा आ गया, एक्टिवेटेड है प्लगइन हमारा। अब हम जाते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के अंदर दोबारा, ये खुला है ना हमारा, इसी को रिफ्रेश कर लो। अच्छा, अब इस पर देखें आप, एक टैब नया ऑटोमेटिकली आ गया है ना जी, विदाउट एनी कोडिंग। अभी हम कोडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लगइन। अच्छा जी, कहते हैं जी किस पेज पे आप भेजना चाहते हैं जब वो ये काम हो जाए। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी आप भेज दो कॉन्टैक्ट अस में भिजवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या अगर कोई एक्सटर्नल URL है, अगर किसी YouTube वीडियो में भेजना चाहते हैं या किसी और जगह भेजना चाहते हैं तो वहाँ पर भी भेज सकते हैं आप इसको, लेकिन मैं कहता हूँ जी कॉन्टैक्ट अस के पेज में भेज दो। और जो भी टैब होगा वो न्यू टैब में खोलो, नहीं ऐसा ना करो। और डिले रीडायरेक्ट, अगर रीडायरेक्ट को डिले देना चाहते हो तो वो भी कर लो, नहीं हम वो भी नहीं करना चाहते। फिर डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसको टेस्ट करते हैं। हो गया जी, मैं आता हूँ जी अपने सर्विसेज के पेज पे दोबारा, या किसी भी सर्विस पे जाता हूँ, एक ही फॉर्म लगाया हुआ है हर एक के अंदर में, हर पेज के अंदर। रीज़न ये कि अगर फॉर्म में अपडेट करना होगा तो एक फॉर्म में चेंज करूँगा, मेरे जितने भी लैंडिंग पेजेस हैं 10, 15, 20, 100, 200 जितने भी अगर बनाऊँगा वो सारे एक दफ़ा में अपडेट होगा। हर एक पेज में अलग फॉर्म बनाता तो 200 पेज अपडेट करना पड़ता। ठीक है जी, नेम में आप लिखते हैं अब्दुल वहीद, ABCD,
सेंड योर रिक्वेस्ट, सेंड हुआ और उसमें मुझे ले गया कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। ठीक हो गया जी। और मैं कहता हूँ कि जी कॉन्टैक्ट अस के पेज पे ना लेके, अच्छा कॉन्टैक्ट अस के पेज पे आ जाए, लेकिन अज्यूम करें वही सिनेरियो सारा। यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ बड़ा सा, थैंक यू वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, वी हैव रिसीव्ड योर डिटेल्स, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू इन 24 to 48 आवर्स, वट एवर जो आप मैसेज उसको दिखाना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। कि आपका लर्निंग पेज बन चुका है, लर्निंग पेज भी बन चुका है, थैंक यू पेज भी आपका बन चुका है। अब बनाना कैसे है, स्काई इज द लिमिट। बेशुमार सैकड़ों थीम्स अवेलेबल हैं, वर्डप्रेस की भी, HTML की भी, आप कह लें कि बहुत सारा तरीक़ेकार हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप थैंक यू पेजेस बना सकते हैं। मकसद बनाने का क्या है, ये क्यों ज़रूरी होते हैं लैंडिंग पेजेस बनाना, वो हम सारा डिटेल में देख चुके हैं। और लैंडिंग पेजेस के लिए कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए, होस्टिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट ना भी हो तो आप सिंगल पेज का भी एक लैंडिंग पेज बना के लगा सकते हैं, जिस तरह भी हमने एलिमेंटर पे कस्टम बनाना शुरू कर दिया था एक, उसको आप बनाएं, कंप्लीट करें और आप उसको सिंगल पेज को एज अ लैंडिंग पेज इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो ये आपका लैंडिंग पेज है, थैंक यू पेज है, और लीड जनरेशन का पूरा तो वही मैंने कहा ना, तो जो आप नया पेज एक बना लेंगे ना थैंक यू आएंगे ना यहाँ पर, मैं कहता हूँ आपने यहाँ पर थैंक यू का पेज ऑलरेडी बना लिया, खूबसूरत सा डिज़ाइन करके रख लिया, तो आप नॉर्मल पेज बनाते हैं, उसमें एक थैंक यू का पेज बनाना है। तो जब आप बना लेंगे तो आपकी लिस्ट में यहाँ पर वो अवेलेबल आ जाएगा, जब अवेलेबल आ जाएगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे और उसमें पब्लिश करेंगे और तो बेसिकली लीड जर्नी कंप्लीट हुआ। बेसिकली लीड जनरेशन का अब मकसद आप लोगों को पूरा समझ आ चुका होगा कि कन्वर्टिंग ट्रैफिक इनटू लीड्स या कस्टमर। ठीक है ना। तो ये आपका लैंडिंग पेजेस का मेन पर्पज होता है। क्या पर्पज होता है जी? ट्रैफिक इनटू लीड या कस्टमर। ये लैंडिंग पेज की डेफिनेशन है आपकी, और यही इसका मकसद है स्कूल कन्वर्टिंग ट्रैफिक इनटू लीड्स, या जो कि बाद में इवेंचुअली आपके कस्टमर बन जाएंगे अगर आपने उनको कन्विंस कर दिया। ठीक है जी। सारा कुछ हो गया। कल हम